दोस्तों यदि आप भी बिहार बोर्ड से कक्षा 10वीं की तैयारी करें और सेंटअप एग्जाम 2022 में सम्मिलित होने वाले तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 40 MVBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोशल साइंस के देखने वाले, इसलिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सो प्लीज़ आप सभी ध्यान से देखेंगे, सारा सेंटअप एग्जाम के आधारित पे ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन एक तरीके से कहिए तो वायरल क्वेश्चन है, तो आप सभी को अच्छे से तैयारी कर लेना चाहिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ये क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आइएगा, पहला प्रश्न देखिए, आप सभी से कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहां हुआ था। काफी टॉप लेवल का क्वेश्चन है, पहले चैप्टर से ये क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहां हुआ था? तो सेडोन में हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? प्रासा को, ऑस्ट्रिया को, तुर्की को या ब्रिटेन को? अगर लाइव चैट खुला है तो आप सभी लाइव चैट में आंसर भी बता सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो हम सभी को मालूम है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? यानी रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? यूं कहे तो चालू किसने किया था? लेनिन ने, केरेंस्की ने, स्टालिन ने या ट्रस्की ने? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व पूछे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। अगला देखिए, चौथा नंबर प्रश्न क्या रहा है? रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो हमें मालूम हो गया, लेनिन ने। लेकिन यह कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में। कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में होता है। याद रखेंगे, आप सिर्फ फरवरी ना लगा देंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न, पांचवा नंबर प्रश्न कर रहा है 1829 की इंडिया-नेपाल की संधि किन दो देशों के पास हुई थी? सारा सेंटअप एग्जाम के लिए काफी वायरल क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो 1829 की इंडिया-नेपाल की संधि किन दो देशों के साथ हुई थी? तो यहाँ पे पांचवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तुर्की के साथ। किन देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुआ था इंडिया-नेपाल की संधि। अगला देखिए, छठा नंबर प्रश्न कह रहा है काउंट कबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था? तो काउंट कबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को इस वीडियो को ध्यान से देखना है। नए बच्चे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यह तो सेंटअप एग्जाम आधारित क्वेश्चन है और वायरल क्वेश्चन भी हमारे द्वारा दिया जाता है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को कमेंट बॉक्स में पिन होगा, या आप सभी हमारे टेलीग्राम पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाइए और सर्च कीजिए BSB कैरियर, ठीक है। जैसे ही BSB कैरियर लिखेंगे हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप सभी को ज्वाइन कर लेना। यहीं पे आपको वायरल प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी इसका PDF आपको उसी चैनल में देखने को मिलेगा। आठवां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है सातवां नंबर प्रश्न सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली। क्या हो जाएगा? बारदोली। आठवां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1917, 1916, 1918 या 1919? तो रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। अगला देखिए, नौवां नंबर प्रश्न, नौवां नंबर प्रश्न कह रहा है मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 21 जुलाई 1944 को, 14 जुलाई 1945 को, 25 अगस्त 1946 को या 23 सितंबर 1944 को? तो मुद्रा कोष की स्थापना आप सभी से पूछे तो नौवें नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 21 जुलाई 1944 ईस्वी को। 10 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूरों को, रोगियों को, छिपकलियों को या अंग्रेजों को? तो गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? यानी कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, हेल या कछुआ? तो कौन सा ऐसा जीव है ना जो केवल, पूछ रहा है कहां पर, केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घड़ियाल हो जाएगा। डॉल्फिन ना लगाएंगे, डॉल्फिन पूरे देश में पाया जाता है, लेकिन एक विशेष प्रकार का डॉल्फिन जो है वो हमारे गंगा नदी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो गंगा नदी में। इसलिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग घड़ियाल लगा कर ये सही होगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मयूर, तोता? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा? तो मयूर यानी मोर है। कौन है? तो मोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय में यानी यूं कहे तो बलुई मिट्टी, यानी बालू वाला मिट्टी सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? अगर ऐसा प्रश्न आया है तो आपसे भी ये बता
बताइए 40 में कितना सही करके लाइएगा। 48 प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा या 80 प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा, तो आप कितना सही करके आइएगा। आप सभी तो गर्दा उड़ा दीजिएगा एकदम, जितना सही करना है उतना तो आसान तरीके से सही कर सकते हैं। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का करेक्ट आंसर एड्रिन, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 15 नंबर प्रश्न कह रहा है सेलों के अपघटन में कौन सा खनिज बनता है जो बाद में सिकुड़ा हुआ एक अपघटित पिंड सा रह जाता है? कोयला, बॉक्साइट, सोना या जिंक। तो सैलों के अपघटन में कौन सा ऐसा खनिज बनता है जो बाद में सिकुड़ा हुआ या एक अपघटित पिंड सा रह जाता है? तो 15 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बॉक्साइट। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यानी यूरेनियम सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? डिगबोई में, झाड़िया में, घाटशिला में या जादूगोड़ा में। तो यह सभी कहां पाया जाता है आप सभी बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जादूगोड़ा। क्या हो जाएगा? जादूगोड़ा। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी तारापुर, कलपक्कम, नौरौरा, यह कहेगा। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तारापुर एशिया का प्रथम भी परमाणु विद्युत गिरी है और यह सबसे बड़ा भी परमाणु विद्युत गिरी है। 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था? चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद या कोलकाता। तो 18 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो चेन्नई में लगाया गया था। 19 नंबर प्रश्न की कह रहा है कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1950, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1952 या ऑप्शन बी 1955 में। तो कोसी घाटी नदी परियोजना का आरंभ कब हुआ? तो 19 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर 1948 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं 1955 भी दिया रहता है, आप सभी को देख लेना है थोड़ा सा। अगला देखिए 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है तलचीन की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो स्थानिक ऊंचाई ही कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई ही कहते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद या ग्राम सभा। तो 21 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पंचायत समिति। क्या हो जाएगा? पंचायत समिति। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि 10th की तैयारी भी बहुत ही जोर शोर से कराई जा रही है इस चैनल पे। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न करा है निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया गया था, लेकिन अब इसे भी हटा दिया गया, तो विशेष राज्य का दर्जा किसी को भी नहीं दिया गया। 23 नंबर प्रश्न क्या करा है शर्म के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए? यानी शर्म के लैंगिक विभाजन का परिणाम निकला तो क्या हो गया? तो 23 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 23 में करा स्त्रियां चार दीवारों में सिमट कर रह गई। तो स्त्रियां चार दीवारों में क्या सिमट कर रह गई? स्त्रियां आर्थिक रूप से विपन्न हो गई, स्त्रियां स्वतंत्र हो गई या स्त्रियां शर्म करने से बच गई। तो शर्म के लैंगिक विभाजन का परिणाम यह निकला कि स्त्रियां चार दीवारी में ही सिमट कर रह गई। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले देखिए 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है तारी विद्रोह आंदोलन यानी तारी विद्रोही आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में, किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में या बिहार में। तो तारी विद्रोह आंदोलन है ना जो आंध्र प्रदेश में हुआ था। किनके द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था? तो महिलाओं द्वारा चलाया गया था। 25 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण है ना राजनीतिक दल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। तो 25 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है? नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या चुनाव आयोग। तो 26 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल का प्रमुख हिस्सा नहीं है, तो चुनाव आयोग जो है यह प्रमुख हिस्सा नहीं है। 27 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी से कह रहा है कि इनमें कौन एक राजनीतिक दलों की चुनौती नहीं, यानी राजनीतिक दलों के लिए वो चुनौती है नहीं? विकल्पहीनता, दलों में पैसा और आपराधिक तत्वों का प्रवेश, वंशवाद या सक्रिय सदस्य। तो 27 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सक्रिय सदस्य। क्या हो जाएगा?
सक्रिय सदस्य। अगला देखिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें किस देश की राष्ट्रपति रबर स्टाम्प की तरह नहीं, यानी रबर स्टाम्प की तरह किस देश की राष्ट्रपति को नहीं माना जाता? ब्रिटेन, कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो 28 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भारत। क्या हो जाएगा? भारत अपना देश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 29 नंबर प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न कह रहा है लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो ऐसा कहने वालों को नहीं, कितना बार आप लोग क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, अब्राहम लिंकन। क्या हो जाएगा? अब्राहम लिंकन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है साख पत्र कितने प्रकार को होते हैं? 4, 5, 8 या 10? तो साख पत्र जो होते हैं वह 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार को होते हैं? 8 प्रकार को होते हैं। 31 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जी नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जी नहीं। पंजाब नेशनल बैंक, जी नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। कौन है? तो आरबीआई इसका करेक्ट आंसर, यानी भारत का केंद्रीय बैंक भारत का अपना बैंक है। अगला देखिए 32 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य पंजाब को कहा जाता है, नहीं रे। केरल को नहीं रे। बिहार को तो हाँ, दिल्ली को नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को कहा जाता है। 33 नंबर सारे सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को ध्यान से आप सभी देखिए। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिए और आप कितना सही कर पाते, कौन कौन से प्रश्न आपको याद था, सारा कुछ कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। 33 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी सर्वाधिक है? पटना का, गया का, शिवहर का, नालंदा का? तो बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गया, पटना का। क्या हो जाएगा? पटना का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम पूछे तो शिवहर का। अगला देखिए 34 नंबर प्रश्न कह रहा है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र, औद्योगिक तो द्वितीयक में आ जाएगा, कृषि प्राथमिक में आ जाएगा, व्यापार भी द्वितीयक में आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? विश्व बैंक, आईएमएफ, यूएन या सेबी? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था का क्या नाम है? तो 35 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर पूछे तो डी सेबी होगा। सेबी, हाँ ठीक है, सेबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। या विश्व बैंक होगा? विश्व बैंक, विश्व बैंक, विश्व बैंक होना चाहिए। अभी देख लेना, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है सेबी और विश्व बैंक, हालांकि विश्व बैंक होगा। ठीक है, अगला देखिए 36 नंबर है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पे दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, लोक कल्याण पर या अधिकतम लाभ अर्जित करने पे? तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पे दिया जाएगा? तो यहाँ पे है ना करेक्ट हो जाएगा लोक कल्याण पे। क्या हो जाएगा? लोगों का कल्याण करने पे सबसे ज्यादा बल दिया जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? नालंदा, रोहतास, सिवान, शिवहर? तो बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बोले थे आपका क्या हो जाएगा? शिवहर। ज्यादा पूछता तो पटना, पटना पढ़े ऊपर, और कम क्या हो जाएगा? शिवहर का। अगला देखिए 38 नंबर प्रश्न कह रहा है मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? विनिमय का माध्य, या मूल्य का माप हो गया, संचय का मूल्य का संचय, यानी यह सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर इसलिए क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइएगा अब लास्ट 2 प्रश्न बचा हुआ है। कह रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार या उत्तरी बिहार? तो 39 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तरी बिहार। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। इस प्रकार से सोशल साइंस का 40 MBBI वायरल प्रश्न जो बिहार बोर्ड द्वारा दिया जाता है, यह प्रश्न की मैं तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देखना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। बाकी वायरल प्रश्न लेना चाहते हैं आप, सबसे पहले वायरल प्रश्न आपके पास पहुंचे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको टेलीग्राम पे चले जाना है। तो वायरल प्रश्न सबसे पहले चाहिए तो आप सभी को क्या करना है? टेलीग्राम पे आ जाना है। टेलीग्राम पे आने के बाद यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप सभी को सर्च क्या करना है? तो देखिए मैं आप सभी को बताता हूँ सर्च क्या करेंगे। यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चैनल के नेम को लिखेंगे। ठीक है, आप सभी को BSB कैरियर लिखना है। जैसे ही BSB कैरियर लिखेंगे तो हमारा यह चैनल दिख जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इस चैनल को यहाँ पे ज्वाइन वाले ऑप्शन होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद लोगो पे क्लिक कीजिए और लोगो पे क्लिक करने के वाले फाइल्स वाले ऑप्शन पे जाइए। तो यहाँ पे देखिए
जैसे ही इंटर का सेंटअप एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन डाला गया था। उसके बाद आप सभी के 10th के क्वेश्चन डाला गया था, ठीक है। ये बायोलॉजी सबका नोट्स भी यहाँ पे मिल जाएगा। 10th के क्वेश्चन डाला गया था। उसके बाद आप सभी के फिर यानी बहुत सारा नोट्स, ये देखिए सारा चीज डाला गया था ना। तो इसी प्रकार से ना सारा चीज आपको इस ग्रुप में देखने को मिलता है। तो आप सभी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारा पीडीएफ भी यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा, तो आप लोग पीडीएफ का भी फायदा उठाकर पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो जल्दी से जल्दी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, जय भारत।